हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए कोई क्लास 9, क्लास 10th या 11th 12th का एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बल्कि हर एक साइंस में इंटरेस्ट दिखाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखने का रीज़न क्या है सबसे पहले उसको समझते हैं। आपने डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा। डायबिटीज़ जब भी हम नाम सुनते हैं ना तो सीधा दिमाग में आता है ग्लूकोज से रिलेटेड। अब ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है वो आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। दूसरा रीजन, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने का। कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनको हम हेट्रोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। उसमें से एक ग्लैंड ये भी है, पैनक्रियास। ठीक है। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन्स भी रिलीज करें और एंजाइम भी रिलीज करें। अब ये हार्मोन और एंजाइम क्या काम करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आपके अपने बॉडी को समझने के लिए है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने का रीज़न आपको पता चल गया है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पैनक्रियाज। देखिए यहाँ पर आपको जो हेडिंग दिखाई दे रहा है, वर्क ऑफ पैनक्रियाज। सबसे पहले देखिए लोकेशन को डिस्कस करते हैं कि पैनक्रियाज जो होता है ना वो कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। देखिए पैनक्रियाज होता है ह्यूमन बॉडी में। अगर आप ह्यूमन बॉडी को ऐसे रफली डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ पर इस तरह से डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे की तरफ स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है। स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, याद रखिएगा। अब स्टमक के तो नीचे है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर होती है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज। लोकेशन क्लियर हुई? ठीक है। अब दूसरी चीज क्लियर करते हैं। पैनक्रियाज को जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब हेट्रोक्राइन को समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले ग्लैंड को समझते हैं। ग्लैंड क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स का एक गुच्छा, एक लंप जो या तो एंजाइम निकालेगा या फिर हार्मोन निकालेगा। ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों रिलीज करते हैं, और जो दोनों रिलीज करते हैं उसी को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हुआ? ठीक है। कुछ भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। ठीक है। और बहुत ज़्यादा वीडियो अगर पसंद आती है, टॉपिक 100% क्लियर होता है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। चलिए घर आगे देखते हैं। तो पैनक्रियाज क्या है? एक ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, आइदर रिलीज हार्मोन और रिलीज एंजाइम। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड भी होते हैं जो दोनों रिलीज करते हैं, और जो दोनों रिलीज करते हैं उसी को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। तो चलिए अब आपको लोकेशन क्लियर हो गई है, इसका दूसरा नाम जो होता है वो क्लियर हो गया है, और ग्लैंड का मतलब क्या है ये भी थोड़ा सा आइडिया हो गया है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं इसका वर्क क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा पैनक्रियाज। ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं वर्क के बारे में कि क्या काम करता है पैनक्रियाज हमारी बॉडी में। देखिए पैनक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, और पैनक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे ना कि जब हम पैनक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं तो क्या काम करता है। तो यहां पर देखिए ये दो हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करें तो उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज कर रहा है पैनक्रियाज, तो इसके लिए हार्मोन कौन कौन से हैं? टोटल 2 हार्मोन निकालेगा ये, है ना, इंसुलिन, ग्लूकागन। अब इंसुलिन और ग्लूकागन इनका क्या फंक्शन होता है इस चीज़ को समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए। ठीक है। ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल। मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उस बच्चे के
ट्यूशन टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। 100 मार्क्स का टेस्ट था और 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जब वो टेस्ट देने जा रहा था ना ट्यूशन में, तो उसको पहले ही बोल दिया गया था पेरेंट्स के ज़रिए कि भाई अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे कुछ भी चीज़ खाने के लिए, जो भी आपको अच्छी लगे। अब उस बच्चे को मीठा बहुत पसंद था, ऐसा मान लेते हैं। तो उसने टेस्ट दिया, अच्छे से टेस्ट दिया पूरी मेहनत के साथ और अच्छे मार्क्स भी आए। अब वो बच्चा घर जाता है, अपने पेरेंट्स को दिखाता है कि भाई देखिए मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए, और जैसा पेरेंट्स ने बोला था तो पेरेंट्स ने उसको 100 रुपीज़ दिए कि भाई कुछ भी खाने की चीज़ आप ले सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि उसको मीठा खाना बहुत पसंद था, मीठी चीज़ बहुत पसंद थी, तो उसने क्या किया, 100 रुपीज़ की कोई ½ kg स्वीट वगैरह टाइप से ले लिए। मान लेते हैं 100 में ½ kg आ गई, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगाई हो गई है, मान कर चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसने 100 रुपीज़ में ½ kg मतलब 500 ग्राम 500 ग्राम स्वीट को लिया और यूज़ कर लिया, सारा खा लिया। उसने अपने ब्रेन में थिंकिंग बना ली थी कि भाई अब टेस्ट का टाइम चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो रोज़ाना टेस्ट होंगे, रोज़ाना मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मेहनत करूंगा और मुझे 100 रुपीज़ डेली मिलेंगे कुछ दिनों तक, जब तक एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, पेरेंट्स ने उसको ऐसा बोला भी नहीं था, पर उसने अपने आप से एक ऐसे प्रोसेस कर लिया। ठीक है। अब साइंस यहाँ पर क्या है, उस बच्चे की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो 300 ग्राम थी एक दिन की। ठीक है। लेकिन उसने कितना ग्लूकोज लिया, 500 ग्राम। ठीक है। तो उसकी बॉडी में कितना जा रहा है, 500 ग्राम, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी थी जो यूज़ कर सकता था उसका शरीर, वो 300 ग्राम थी। तो फर्स्ट डे जब उसने 500 ग्राम लिया ना, तो उसमें से 300 ग्राम तो यूटिलाइज हो जाएगा, इस्तेमाल हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कितना बचा, 200 ग्राम। कितना बचा, 200 ग्राम। तो कितना बचा, 200 ग्राम। ये उसकी बॉडी में सेव हो जाएगा एक तरह से। लेकिन कहां पर सेव होगा, लीवर, मसल्स। तो दो जगह पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो सेव हो जाएगा, तो लीवर में या मसल्स में। ठीक है। वर्कआउट वगैरह करता है बच्चा तो फिर मसल्स में स्टोर हो जाता है। अब बात यह कि ग्लूकोज उसके शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो कन्वर्ट होना पड़ेगा उसको सेव होने के लिए, ये साइंस का नियम है। तो अब उसके शरीर में जो पैनक्रियाज है, बॉडी में जो पैनक्रियाज है स्टमक के नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, तो पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा। ये इंसुलिन हार्मोन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड में प्रेजेंट था, मतलब 200 ग्राम, उसको चेंज करा देगा। किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें चेंज कराएगा, ग्लाइकोजन में। यहाँ पे एक रिएक्शन की फॉर्म में आपको लिखकर दिखाता हूँ। ग्लूकोज चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। ठीक है। लेकिन किसने चेंज किया, इंसुलिन ने। तो इंसुलिन एक वो हार्मोन है जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है कहां पर, लीवर में या मसल्स में। क्लियर हो गई बात, फंक्शन समझ में आ गया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट हुआ। ठीक है। अब फिर से टेस्ट हुआ, फिर से 6 मार्क्स आए, फिर से वो पेरेंट्स के पास जाता है और फिर से इशारा करता है। अब उसके फादर पूछते हैं, उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई ठीक है, अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, रोज़ाना ऐसी मेहनत करो। लेकिन वो वहाँ से नहीं जा रहा है। वो इस इंतज़ार में था कि भाई अच्छे मार्क्स मैंने दिखा दिए, अब 100 रुपीज़ आने वाले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। भाई पेरेंट्स की भी गलती नहीं थी, पेरेंट एक तरीके से देखा जाए पेरेंट्स ने ठीक भी किया। पेरेंट्स ने उसको काफ़ी डांट दिया। ठीक है। और 1-2 स्टिमुलस भी मिल गया उसको, मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पेरेंट्स ने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन बच्चे ने ये ऐसी थिंकिंग बना ली थी कि भाई मुझे डेली 100 रुपीज़ मिलने वाले हैं अब कुछ भी खाने की चीज़ को परचेज़ करने के लिए। अब वो बच्चा काफ़ी परेशान हुआ, रोने लगा, बाहर आता है। अब वो बच्चा काफ़ी परेशान था क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिली जो वो सोचकर वहाँ तक गया था। अब वो बच्चे का जो ब्रेन है ना, वो उसके बॉडी से बात कर रहा है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आज का काम चल जाएगा, क्योंकि कल हमने एक्स्ट्रा 200 ग्राम जो ग्लूकोज स्टोर किया था ना, उससे हमारे शरीर का काम चलेगा। ठीक है। लेकिन अब वो उसके शरीर में ग्लूकोज नहीं है, क्या है, ग्लाइकोजन। क्योंकि जब ग्लूकोज स्टोर होता है तो ग्लूकोज एज सच फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाता है, उसको ग्लाइकोजन में चेंज होना पड़ता है। अब वो जो ग्लाइकोजन था ना उसके लीवर में या मसल्स में, तो वहाँ से निकलेगा और वापस ग्लूकोज में चेंज होगा, 200 ग्राम वाला है ना, फिर ग्लूकोज में चेंज होने के बाद फिर वो इस्तेमाल होगा।
एनर्जी वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, और उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागन। क्लियर? तो इसी रिएक्शन से आप ऐसे एरो की फॉर्म में दिखाएंगे और यहां लिखेंगे ग्लूकागन, ठीक है। तो ग्लूकागन एक वो हार्मोन है जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है, ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था समझाने के लिए, और अगर आपको एग्जांपल पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इंसुलिन और ग्लूकागन एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं, विपरीत काम करते हैं। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को, और ये ग्लाइकोजन को वापस चेंज कर देता है ग्लूकोज में। अब ये हार्मोन्स की तो बात क्लियर हो गई है ना। अब आते हैं, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, पैनक्रियाज को। हेडिंग है ना यहाँ पर, वर्क ऑफ पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज दोनों ही काम करता है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड उन्हें कहा जाता है जो ग्लैंड एंजाइम रिलीज करते हैं, और पैनक्रियाज से तो बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, ट्रिप्सिन, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे एंजाइम्स हैं यहाँ पर, उनमें से एक है ट्रिप्सिन, एक है लाइपेज, माल्टेज, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 एंजाइम है ना, ये क्या करते हैं? ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आता कहाँ से? पैनक्रियाज से। लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, आता कहाँ से? पैनक्रियाज से। माल्टेज और भी काफ़ी हैं, आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रिनेज वगैरह, तो ये भी कहाँ से आते हैं? पैनक्रियाज से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तीनों प्रकार के फूड के डाइजेशन में मदद करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं ना, वो एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पैनक्रियाज से आता है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि भाई पैनक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। इनका क्या मतलब होता है, क्या एंजाइम निकलते हैं, और वो एंजाइम क्या काम करते हैं, कौन से फूड पर काम करते हैं, किस जगह पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की है। और बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, टॉपिक आपको क्लियर हुआ या नहीं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है किसी भी एंजाइम में, किसी ग्लैंड में, किसी हार्मोन में, या किसी भी टॉपिक में साइंस के, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द उसी टॉपिक पर वीडियोस को तैयार करने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड चैनल से, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।